आप सभी का स्वागत है पेज आईएएस में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो भी विद्यार्थी यूपीएससी की तैयारी करने का सोचे हैं उसमें इकोनॉमिक्स से बहुत अधिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसमें बहुत परेशान रहते हैं कि इकोनॉमिक्स बहुत टफ है। तो इसको आसान करने के लिए ये जो कोर्सेज हैं आज से आप इसको परचेज कर सकते हैं। इसको परचेज आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसको परचेज करने के लिए आपको एक ऐप है पंकज इकोनॉमिक्स आर्ट्स, उसको आपको डाउनलोड करना होगा। और या फिर जो है आप इस नंबर पे, मैं अंत में आपको नंबर बता दूंगा, इस नंबर पे आप जो है कॉल करके देखिए, ये आपका एक नंबर है 8292179360, है ना। इस पर आप क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और बात करके आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं या डायरेक्टली आप, एक ऐप है हमारा जिसका नाम है पंकज इकोनॉमिक्स आर्ट्स। ये क्लास जो है पटना से लाइव चलेगा और पूरी इंडिया से कहीं से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी विद्यार्थी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या करने का सोचे हैं, इसमें आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा और लाइव मिलेगा। आने की ज़रूरत आपको नहीं है, लेकिन डेली आपको 1 घंटा बिताना होगा। क्योंकि यदि आप शुरुआत से तैयारी कर रहे हैं तो 1 साल की तैयारी करते हैं तो आपको जो 1 घंटा पर डे इस पर समय देना होगा। तो आपको तैयारी क्या करना है, आज हम पूरे सिलेबस के बारे में बताएंगे कि हम आपको इसमें क्या क्या चीज़ पढ़ाएंगे। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं पहले कि हम इसमें क्या क्या पढ़ाएंगे। उसके बाद हम सबसे पहले ये जो कोर्स है उसमें 11th 12th, है ना, 11th और 12th का जो एनसीईआरटी का पूरा जो है इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाया जाएगा। पहला पेपर, दूसरा पेपर, तीसरा पेपर और चौथा पेपर। ये एडिशनल है, ध्यान रखिएगा, एडिशनल है, कन्फ्यूजन नहीं करना है। देखिए, इंडियन इकोनॉमी दूसरा पेपर होगा, स्टैटिस्टिक्स तीसरा पेपर होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स और चौथा पेपर होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब कुछ लोग सोचते हैं इंडियन इकोनॉमी खाली 11th पढ़ लें, नहीं, इसका विस्तार से सिलेबस अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एडिशनल, अगर ये चारों बुक्स को पढ़ लेते हैं, है ना, ये चारों बुक्स, यानी कि चारों बुक एडिशनल है, ये एडिशनल है ना। और देखिए, मार्केट में समान तौर पर जो बुक मिलता है उसमें इंडियन इकोनॉमी जीएस करके होता है, लेकिन ये 4 बुक पढ़ लेते हैं तो यूपीएससी के जो पीटी होता है उसमें किसी तरह का एक भी क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं होगी। हम 100% तो नहीं कहते हैं, लेकिन ये सारे अगर सिस्टमेटिक पढ़ते हैं, सभी का स्टडी मटेरियल भी मैं दूंगा, सिस्टमेटिक पढ़ते हैं। चूँकि लोग कहते हैं कि यूपीएससी करते हैं 16 घंटा पढ़ते हैं, तो 16 घंटा में क्या करना होगा, तो उसमें प्रत्येक दिन 1 से 1.5 घंटा आप इस पर समय दीजिएगा। एक बार समय देना है, सारा क्वेश्चन बन जाए। क्योंकि होता है कि जब कोई चीज़ को पढ़ के आप क्वेश्चन बनाते हैं तो क्वेश्चन बनता है, ऐसे ही खाली स्टेट बनाने से कुछ होने वाला नहीं है। तो चलिए हम पूरे सिलेबस पर डिस्कशन करते हैं कि हम इसमें शुरुआत कहाँ से करेंगे, क्या क्या पढ़ना है इंडियन इकोनॉमी वाला पार्ट में। देखिए, हम सबसे पहले शुरू करेंगे चैप्टर 1 में बेसिक की कंसेप्ट। ये बेसिक की कंसेप्ट में क्या है, सबसे हम तुम्हें बताएंगे, जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ाएंगे वैसे वैसे बताएंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बेसिक की कंसेप्ट। इकोनॉमिक्स का जो की कंसेप्ट है, जैसे कि इकोनॉमिक मॉडल क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, सारे चीज़ के बारे में आ रहे हैं, अंत में बताऊंगा। तो सबसे पहला चैप्टर में ये आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें आपको जो है 3 क्लासेज लगेगा, 3 to 4 क्लासेज लगेगा। क्लियर है। और साथ ही साथ इससे पूछे गए जो क्वेश्चन है यूपीएससी में पिछले 10 सालों में, उसका भी डिस्कशन करेंगे। जैसे ये हमको, आपको चूँकि ये पढ़ाने से क्या फ़ायदा, तो इसको पढ़ने से एक यूपीएससी में क्वेश्चन कितने पूछे गए हैं वो क्वेश्चन आपको साथ में साथ बनते चला जाएगा। ये ड्यूटी हमारी होगी, सिर्फ आपको पढ़ना है। दूसरा देखिए, दूसरा नेशनल अकाउंटिंग। तो नेशनल इनकम जो है, यानी कि इसको बोलते हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग। तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग पे भी हम लोग कम से कम 3 से 4 क्लासेस करेंगे। ये सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे नेशनल इनकम। क्योंकि जब 12th वाले किताब में पढ़ते थे सिर्फ नेशनल इनकम अकाउंटिंग दिया होता है, लेकिन आपको जब उसमें क्वेश्चंस होते हैं वो लोग रट के बना देते हैं। लेकिन जब इस पूरे को पढ़िएगा, 1-2 सेक्शन, एक तो हम जो मैक्रो में पढ़ाएंगे,
जैसे देखिए ये जब आइएगा ना, ये पेपर है मैक्रो, बेसिकली जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग है मैक्रो का टॉपिक है। यहाँ तो पढ़ेंगे और साथ में यहाँ पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे इंडिया कॉन्टेक्स्ट में भी देखना है कि भारत का राष्ट्रीय आय क्या है, क्या इसका ट्रेंड रहा है, सभी डेटा बेस्ड हम लोग अध्ययन करेंगे। तीसरा चैप्टर हम लोग क्या करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए सुनने में एक ही तरह लगता है, ऐसे एक लाइन में जानिए, किसी भी देश का जब राष्ट्रीय आय बढ़ता है तो उसे हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं, या किसी भी देश की रियल जीडीपी बढ़ता है उसे इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। जब हम रियल जीडीपी क्या होता है भाई, तो जब हम किसी देश के जीडीपी को बेस ईयर पर मेजर करते हैं उसको हम रियल जीडीपी कहते हैं। और ग्रोथ प्लस चेंज इक्वल टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। ये तो एक लाइन का बात होगी, इंटरव्यू क्वेश्चन हो गया, लेकिन इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, इससे फिर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। आगे आइए हम लोग बात करते हैं पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ये एक चैप्टर है, पॉवर्टी एक चैप्टर है, इनइक्वालिटी एक चैप्टर है और अनएम्प्लॉयमेंट एक चैप्टर है, अलग अलग चैप्टर है, लेकिन हम एक ही में डिस्कस करके बताएंगे और साथ ही इसका ट्रेंड भी हम लोग बताएंगे। चैप्टर 4 में क्या पढ़ेंगे, इन्फ्लेशन एंड ट्रेंड्स ऑफ इन्फ्लेशन इंडिया पढ़ेंगे। इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर एंड पब्लिक फाइनेंस। देखिए इंडिया का जो पूरा टैक्स स्ट्रक्चर है, लेकिन इसको पूरा इस सेक्शन से पूरे क्वेश्चन को बनाने के लिए थोड़ा सा हम लोग पब्लिक फाइनेंस भी पढ़ाएंगे, क्योंकि पब्लिक फाइनेंस जो विद्यार्थी ऑनर्स में पीजी में पढ़ा तो उसको पढ़ना होता है, 11th-12th पढ़ाना नहीं होता है, तो इसको इसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर भी, जीएसटी जो है वो क्या है, ये वैट क्या है ना, डायरेक्ट टैक्स का, इनडायरेक्ट क्या है, कस्टम ड्यूटी का, इन सभी बारे में बताएंगे। पब्लिक फाइनेंस, ये सभी चीज़ हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फिर इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया है ना, इसको हम काफ़ी विस्तार से पढ़ेंगे। अब इकोनॉमिक प्लानिंग के जगह पर क्या आ गया, नीति आयोग आ गया, तो हम लोग नीति आयोग को भी पढ़ेंगे और इकोनॉमिक प्लानिंग को भी पढ़ेंगे, इसके इतिहास को भी पढ़ेंगे। इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी के एग्जामिनेशन में, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग भी मैक्रो का पार्ट है, 12th में पढ़ना है और इसे यहाँ भी हम लोग पढ़ाएंगे, क्योंकि 12th में जो पढ़िएगा वो मैक्रो इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में है, और जो मनी एंड बैंकिंग से क्वेश्चन पूछता है वो इंडियन कंटेक्स्ट में पूछेगा। फाइनेंशियल मार्केट को पढ़ना है। वैसे फाइनेंशियल मार्केट कहाँ मिलेगा, तो फाइनेंशियल मार्केट अगर कॉमर्स के विद्यार्थी हैं 12th की किताब में बिजनेस स्टडीज में पढ़े होंगे, फाइनेंशियल मार्केट पढ़ना होगा, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें फाइनेंशियल मार्केट, कैपिटल मार्केट क्या होता है, मनी मार्केट क्या होता है, उन सभी को डिस्कस करेंगे। टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस एक चैप्टर है। एग्रीकल्चर है, ये भी 11th में पढ़ना है लेकिन पूरा पढ़ेंगे। फूड सिक्योरिटी एंड फूड मैनेजमेंट, इस तरह से चैप्टर 13 में लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, चैप्टर 14 में इरिगेशन इन इंडिया, चैप्टर 15 है इंडियन इंडस्ट्री, चैप्टर 16 है एमएसएमई सेक्टर, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज कहते हैं, चैप्टर 17 है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया, चैप्टर 18 होगा सर्विस सेक्टर इन इंडिया या सर्विस सेक्टर ऑफ इंडिया, चैप्टर 19 होगा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, और चैप्टर 20 होगा हेल्थ एंड एजुकेशन, चैप्टर 21 होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट, चैप्टर 22 होगा इंडिया फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन ट्रेड, चैप्टर 23 होगा आपका इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, चैप्टर 24 होगा आपका पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफिक डिविडेंड, चैप्टर 25 होगा स्किल डेवलपमेंट, और चैप्टर 26 होगा इन्वेस्टमेंट मॉडल, और चैप्टर 27 होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। देखिए ये सभी चैप्टर इतना हम लोग करेंगे। देखिए आप इतना अगर आप पढ़ लेते हैं, एकदम स्थिर से होकर पढ़ लेते हैं, सभी क्वेश्चंस आपका बनेगा। आप कहिएगा सर ये तो सिर्फ चैप्टर हुआ, देखिए चैप्टर 1 में हम लोग इतना चीज़ पढ़ेंगे, जो बताए शुरू में बताए थे चैप्टर 1 में क्या पढ़ेंगे, चैप्टर 1 में पढ़ेंगे जो हमारा इसका आउटलाइन होगा इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, जिसमें हम लोग कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मार्केट इकोनॉमी पढ़ेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, इससे भी क्वेश्चन पूछा है। माइक्रो मैक्रो में डिफरेंसेस क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी जिसको पीपीसी कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं। ठीक है, थोड़ा देर और वेट कीजिए, थोड़ा देर में मैं जस्ट कंप्लीट कर दूंगा और फिर अगले दिन से हम लोग कोर्सेज को शुरू करेंगे। इकोनॉमिक मॉडल है, इकोनॉमिक मॉडल पढ़ेंगे। इकोनॉमिक सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, डिफरेंट प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, फ्रंटियर और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इंडिफरेंस कर्व, एंजल कर्व, बिजनेस कर्व, बजट लाइन, मार्केट स्ट्रक्चर, कंसेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, आइसो कॉस्ट लाइन, आइसो क्वांट लाइन, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, इनविजिबल हैंड, पैराडॉक्स ऑफ थ्रेड, पैरेटो एफिशिएंसी। तो देखिए लग रहा है छोटा देखने में,
कहिएगा सर ये सब क्यों किए, क्योंकि इन सभी चीज़ों से क्वेश्चन पूछा है। अब एक नज़र देखिए, चैप्टर 1 का आउटलाइन है, इकोनॉमी एंड इकोनॉमी माइक्रो में पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी माइक्रो में पढ़ते हैं, ये सब माइक्रो में पढ़ते हैं, ये सब माइक्रो में पढ़ते हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी आपका जो है 11th का CBSE में माइक्रो में पढ़ना है। इकोनॉमिक मॉडल आपको पढ़ना है, ऑनर्स में पढ़ना होता है। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमिक्स का पार्ट है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व माइक्रो का पार्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माइक्रो का पार्ट है। इंडिफरेंस कर्व माइक्रो इकोनॉमिक्स है। एंजल कर्व माइक्रो इकोनॉमिक्स है। कुजनेस कर्व ग्रोथ इकोनॉमिक्स में और माइक्रो में पढ़ते हैं। बजट लाइन माइक्रो कंसेप्ट है। मार्केट स्ट्रक्चर माइक्रो इकोनॉमिक्स है। कंसेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन इकोनॉमी मार्केट माइक्रो इकोनॉमिक्स है। आईएसओ कॉस्ट लाइन माइक्रो इकोनॉमिक्स है। आईएसओ क्वांट लाइन माइक्रो इकोनॉमिक्स है। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। इनविजिबल हैंड ये जो दिए थे, हाँ कंसेप्ट एडम स्मिथ दिए थे, माइक्रो में पढ़ते हैं। पैराडॉक्स ऑफ थेफ्ट केंसियन कंसेप्ट है। उसके बाद है पैरेटो एफिशिएंसी माइक्रो कंसेप्ट है। तो देख रहे हैं कि माइक्रो ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए बनाया गया है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स से कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ हम इंडियन इकोनॉमिक्स से पढ़ लेंगे, सब क्वेश्चन छूट गया। क्वेश्चन इसलिए छूट जाता है क्योंकि आप ढंग से नहीं पढ़ते हैं। अगर ढंग से एक बार तैयारी कर लिया जाए तो कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो जो तरीका मैंने बताया है, हम कहते हैं आप हमें समय दीजिए, आपका एक एक क्वेश्चन आपको बन जाएगा, किसी तरह की परेशानी आपको नहीं होगी। इसलिए आप सभी से एडवाइस है, जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप इकोनॉमिक्स से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप लोग एक लंबे समय से डिमांड था, हमारा एक लंबा अनुभव है। अभी भी देखिए हमारे के यहाँ पिछले साल जो ऑडिटर में रिजल्ट आया है उसमें लगभग 70+ बच्चा क्वालिफाई किया है। आई थिंक आप सभी हमसे जुड़िए और आप सभी को टारगेट है कि इकोनॉमिक्स से जो डर है वो खत्म हो जाएगा। यूपीएससी में इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन एक भी छूटने नहीं देंगे अगर जो मैंने कहा वो कीजिएगा तब। यानी कि सिर्फ इंडियन इकोनॉमी से 4 क्वेश्चन पढ़ लेने से आपका क्वेश्चन सोल्व होने वाला नहीं है। एनसीईआरटी को बढ़िया से पढ़ेंगे, हम गाइडलाइन देंगे और अगले दिन से हम लोग टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।